नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की मैथ क्लास में आप देखेंगे इकाई का अंक निकालना बहुत आसान। देखिए 2137 की पावर 145 का इकाई का अंक क्या होगा। पहले ये बताइए 2137 की पावर 145 का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 2137 गुना 2137 गुना 2137 145 बार। तब 2137 की 145 बार गुना पॉसिबल है नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए जरा, यहाँ पर कितनी भी बड़ी डिजिट हो, करोड़ों में, लाखों में, अप टू एंड सो ऑन कहीं तक, पावर भी कितनी बड़ी हो, सिर्फ कुछ स्टेप फॉलो करने हैं और इकाई का अंक निकालना आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर केवल एक डिजिट उठा लीजिए और यहाँ पर दो डिजिट, यानी 7 की पावर 45 का जो इकाई का अंक होगा वही 2137 की पावर 145 का होगा। यहाँ से एक अंक उठा लीजिए, यहाँ से 2। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब ये 45 बहुत बड़ी संख्या है, 7 गुना 7 गुना 7 45 बार करने में बहुत समय लगेगा, तो आप इसे थोड़ा छोटा कर लीजिए और इसमें क्या कीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देके देखिए 11 चौक 44, 44 पूरा निकाल दीजिए, बचा कर 1। 7 की पावर 1 मतलब 7, इकाई का अंक इस संख्या का 7 आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ होता 46 तो यहाँ बचता 2, तो 7 गुना 7 49, इकाई का अंक क्या हो जाता 9। मान लीजिए यहाँ होता 47 तो यहाँ जाता 3, तो इकाई का अंक गुना 7 क्या हो जाता 3 4 3 यानी 3। मान लीजिए यहाँ पर होता 48 तो 12 चौक 48, कुछ नहीं बचता। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए यहाँ कुछ ना बचे, तब आप 3 7 5 9 के केस में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन 2 4 6 8 के केस में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या है, आपने यहाँ पर 0 नहीं बचना, या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा। जब 0 बच रहा हो तो 4 बचेगा, यानी 7 की पावर 4, यानी गुना 7 और बराबर 2401, इकाई का अंक क्या होगा 1। आप 7 की पावर 0 लिखोगे, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हो तो ये तो जाएगा, लेकिन अगर मैं संख्या बदल दूं, मैं ले दूं 2132 की पावर 145 148, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 48, भाग दिया तो 2 की पावर 0 बच गई। तब 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इकाई का अंक तो 2 नहीं आएगा। तो मैंने बताया है कि किसी जो ये संख्या है इसकी पावर 1 2 3 या 4 बचनी चाहिए। एक नहीं, ये 48 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, जब 0 बच रहा है तो आप समझो ना 11 चौक 44, तो क्या बची 4 बची। 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई का अंक क्या आ गया 6। अब इसी तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं, जरा देखिए उन्हें भी जानिए। 763 की पावर 413, 512 की पावर 209, 468 की पावर 512 माइनस 725 की पावर 415। अब मैं आपसे एक बात और बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, 0 1 5 6, अगर यहाँ पर ये यूनिट प्लेस, किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस इकाई का अंक 0 1 5 6 है और उसके ऊपर कितनी भी करोड़ों पावर है, लाखों अरबों खरबों पावर है, तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, इनके लिए इकाई के अंक जो ये होते हैं वो सेम होंगे। 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए 1 होगा, 5 के लिए 5 होगा, 6 के लिए 6 होगा। तो अगर मैंने यहाँ पर 2137 की जगह 2131 लिखा होता, इसकी पावर 145 होता, तो इकाई का अंक 1 आता। मैंने 6 लिखा होता, पावर कितनी भी होती, इकाई का अंक 6 आता। 5 लिखा होता तो 5 आता, 0 लिखा होता तो 0 आता। सिंपल, कहानी खत्म। इसके बाद कुछ अभ्यास के लिए 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे देखिए 763 की पावर 413, तो मैं इसे क्या लिखूंगा 3 की पावर 13, ये बाकी भूल जाऊंगा। यहाँ से एक अंक और यहाँ से बाद के 2 उठा लीजिए। 8 की पावर 12, 25 की पावर 5 की पावर 15, जो यूनिट प्लेस है वो उठा लीजिए और जो उसकी पावर्स दी हुई हैं उसमें से 2 उठा लीजिए। एक दी हुई है तो एक ही लिख लो, 2 से ज़्यादा दी हुई है तो 2 लिख लो। अब 3 की पावर 13 देखिए बहुत ज़्यादा है, 4 दिया 12, क्या बच गई 1, प्लस 2 की पावर ये 4 दूनी 8, क्या बच गई 1, प्लस
4 तिया 12 पूरा कट रहा है, पूरा कट रहा है। तो यहाँ पर 8 की पावर मुझे 4 दूनी 8 करके 4 बचानी पड़ेगी। 12 है, 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 पूरा कट गया, 0 बचा। 0 वाले केस में आपने यहाँ पर 4 लिखा। 15, 4 तिया 12, 15 में से 12 गए, 3 बच गए। 3 की पावर 1 मतलब इकाई का अंक 3, 2 की पावर 1 मतलब 2, 8 अट्ठे 64, अट्ठे 512, अट्ठे 4096। 4096 का इकाई का अंक क्या आएगा? 6 और 5 की क्यूब 125। अब इनमें इकाई इकाई के अंकों पर ध्यान देना है केवल, बाकी पे नहीं। 3 और 2 5 और 6 11 माइनस 5, 11 में से 5 गए 6। तो इस सवाल का इकाई का अंक क्या आ गया? 6। क्लियर? आगे देखिए, ये मैं मिटा देता हूँ। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, इस माध्यम से आपका क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा। 5 की पावर 05, 3 की पावर 03। मैंने बताया 5 की पावर कितनी भी हो 5 आएगी, 3 की पावर 3 तिया 9 तिया 27। अब सोचने वाला सोचेगा 5 7 इनका अंतर 2 है, इकाई का 2 लिख दो। नहीं, यहाँ पर आपने ये 5 तो सोचा है, इससे आगे भी तो कोई संख्या होगी, तो आप इसे 15 मानोगे। 15 में से 7 गए 8। जैसे कोई भी संख्या होगी तो दहाई का अंक लोगे, दहाई का अंक 10 होता है, 10 5 15, 15 में 7 गए 8, तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 8। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है 718 गुना 812 गुना 416 गुना 524 का इकाई का। जब इस तरह का सवाल हो तो आप इसके लास्ट के डिजिटों की गुना करते चले जाइए। 8 दूनी 16, 6 चौक 24। अब इसमें भी 2 डिजिट आ रही है तो एक डिजिट उठाइए, 6 चौक 24, तो इकाई का क्या आया? 4। तो इसका यूनिट प्लेस कितना है? 4। बात क्लियर हुई? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए 1357999, इसका इकाई का होता है, तो आप जरा जान लीजिए, जब कहीं किसी भी नंबर में 5 आ जाए, 5 की गुना एक और नंबर यानी विषम संख्या से होगी, तो हमेशा 5 अंत में जरूर रहे। तो इस संख्या के में कोई भी इवन यानी सम संख्या नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी 5 के अलावा अंक आएगा ही नहीं, तो इसका इकाई का अंक होगा 5। बात क्लियर? कॉपी करते रहना साथ के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो को देख सके और कंपटीशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही लिख दिया, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना चलते चलते 99 गुना 128, इसका इकाई का अंक। तो मैंने ये बताया 1 से लेकर 99 तक कोई इवन नंबर नहीं है, कोई सम संख्या नहीं है, तो इकाई का अंक 5 है, और लास्ट में 8 है, तो 5 8 40, यानी अंतिम अंक क्या है? 0। जब 0 है तो इकाई का अंक, तो इसका यूनिट प्लेस तो आ गया 0। लेकिन मैंने आगे क्वेश्चन दिया है, ये अगर मैं इसकी गुणनफल करूँ 128 का इकाई का अंक, वह इसके गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे, तो जरा जानिए। अब ये सवाल इकाई का अंक के साथ साथ अंत में वो कभी कभी शून्य पूछ लेते हैं, उसके लिए बन गया। और कई तरह के मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, आप जरा जान लीजिए, कुछ मैं बता देता हूँ, आपको ये सिंपल बहुत आसान हो जाएगा। देखिए जरा, जब अंत में शून्य की बात हो रही हो, तो शून्य बनता कब है? 5 और 2 इन दोनों की उपस्थिति से बनता है। 5 दूनी 10। जिस संख्या में 5 और 2 हैं तभी अंत में 0 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और आपने कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा गया है तो उस संख्या के अंदर आपने ये काउंट करना है 5 कितने हैं, 2 कितने हैं। अब देख लीजिए 1 से लेकर 99 तक, एक 5 ही आया, 10 है नहीं, इसमें 15 आएगा, फिर 25 आएगा। मान लीजिए ये आपके 11 5 आ रहे हैं, 11 12 5 आ रहे हैं। यहाँ पर 5 की संख्या कितनी है? 11 है। 2 की संख्या कितनी है? 2, यहाँ तक तो एक भी नहीं है। लेकिन इस 128 में कितने हैं? 128 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। अगर उसके टुकड़े होते हैं तो आप टुकड़े कर लेना, पूरे 2 देखने कितने हैं, तो 2 की संख्या कितनी है? 7। तो यहाँ पर आप जान लीजिए 5 और 2 के संख्या में जो कम होगा
ये 11 है, ये 7, तो कम कौन सा है 7, तो यहाँ पर अंत में शून्यों की संख्या होगी 7। अगर मान लीजिए मैं 128 की जगह कर दूँ 256, तो एक दो और बढ़ जाएगा 8, तो अंत में शून्य कितने होंगे 8। एक गुना 2 और कर दूँ 9 हो जाएंगे, तो अंत में शून्य कितने होंगे 9। 1024 कर दूँ, यानी एक गुना 2 और कर दूँ तो यहाँ 10, तब 10, जब 11 हो जाएंगे तो 11 है, लेकिन अगर यहाँ गलती से 12 हो गए और यहाँ ये 11 रह गए तो 11 ही आंसर होगा, यानी कम वाला। 5 और 2 में जो कम है आपने वो चेक करना है, वही शून्यों की संख्या होगी। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना चलते चलते 100, इन सबकी गुना कीजिए। गुना करने पर जो भी संख्या आएगी उसमें अंत में कितने जीरो आएंगे। तो अब यहाँ पर गुना करना इतनी संख्या का तो पॉसिबल है नहीं, तो हम जो है जीरो कैसे गिनेंगे। अभी मैंने बताया 5 और 2 गिनिए, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ एक 5 आने तक 2 दूनी 4, 1 2 की संख्या तो बहुत है, तो जब 2 की संख्या ज़्यादा है 5 1 आया, 1 5 आने के लिए 3 2 आ गए, ऐसे ही आ गए 6 8 10 में 2 आएंगे 5 भी आएंगे। तो आपने यहाँ पर संख्या कम किसकी है 5 की, तो हमें ये निकालना है कि 1 से लेकर 100 तक कितने 5 आए। अब वो निकालने का तरीका क्या है जानिए। अगर मैं 100 तक पूछ रहा हूँ तो 100 में आप सबसे पहले जीरो इसके कारण बन रहा है, जिसके कारण बन रहा है आप उसकी भाग दे दीजिए, और फिर इस 100 में यहाँ जिसके कारण पहला जीरो बना है उसका 5 गुना करिए 25। ये भाग नीचे वाले का 5 गुना तब तक करते रहिए जब तक कि वो ऊपर वाले से ज़्यादा ना हो जाए। 5 की भाग देनी है पहले, क्योंकि पहली जीरो 5 की वजह से बन रही है, तो 5 की भाग दोगे, फिर उसका 5 गुना करोगे 25। 5 गुना ही करना है, हो सकता है पहली जीरो 10 की वजह से बनी होती तब भी मैं 5 गुना करता, 10 पंजे 50 हो जाता, 50 पंजे 250 हो जाता। अब यहाँ पर चूँकि पहली जीरो 5 की वजह से बन रही है तो मैं 5 की गुना करूँगा, तो 5 फिर 25 फिर 125। अब 125 100 से हो गया ज़्यादा है, तो आप इसे यहाँ ख़त्म कर देंगे, रोक देंगे। 5 की 100 भाग भी 20, 25 चौक 100, तो कितनी बन गई 20 और 4 24। 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में 24 शून्य बन जाते हैं, 24 जीरो बन जाते हैं। अगर मान लीजिए मैंने ये पूछा होता 1000, अब आप क्या करेंगे 1000 में सर्वप्रथम 5 की भाग देंगे, फिर क्योंकि पहला जीरो 5 के कारण बनाया, अब इसका 5 गुना कब तक करेंगे 5 गुना 25। 1000 में 25 पंजे 125, 1000 में 125 पंजे 625, अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 625 पंजे 3125, 1000 में 3125 की भाग, तो ये तो ज़्यादा हो गया, नीचे वाला भाग नहीं जाएगी, तो आप यहाँ पर रोक दीजिए। ये कितनी बनी 200, ये कितनी बनी 40, ये कितनी बनी 8, 625, एक अंक तो पूरा चला गया, बाकी जा रहा दशमलव में, तो दशमलव वाले उस पार्ट को भी हम छोड़ देंगे। तो 240 48 1 249 शून्य, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 चलते चलते 1000 तक के गुणनफल में अंत में कितने शून्य बनने हैं 249। ठीक है, ऐसे कुछ सवाल आपको और भी देखने को मिलेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन हो 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 चलते चलते 100, तो 100 में 1000 मान लीजिए, 1000 में यहाँ पर आप पहले भाग दोगे 10 के, अब 5 के नहीं दोगे, क्योंकि पहला जो जीरो बनना है वो 5 के कारण नहीं 10 के कारण बनना है। और यहाँ पर अब आ गया 1000 में 10 पंजे 50, यानी 5 गुना ही करते रहोगे, फिर 1000 में 50 पंजे 250, फिर 1000 में 250 पंजे 1250, ये हो गया ज़्यादा है, यहाँ हम देंगे छोड़। ये कितने बने 100, 50 दूनी 100 20, 250 चौक 1000, और यहाँ एक भी नहीं 100 20 4, यानी 124 जीरो बन जाते हैं। ये नीचे का आपने कॉपी कर लिया होगा, इसे मैं मिटा देता हूँ, तो इस प्रकार 124 जीरो होंगे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब हमारी छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बहुत सारी चीज़ों का अपने पास ऐसा संग्रह कर लेंगे जिससे आप आसानी से कंपटीशन को निकाल सकेंगे। थैंक यू।